एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। आई होप यू आर गुड। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। सो ये करंट अफेयर्स रहने वाली है 21 फेब की, एंड इसमें हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को कवर करेंगे। एंड अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे ही सेशन का आपको PDF मिल जाए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली के डेली करंट अफेयर्स का PDF प्रोवाइड कराया जाता है, जो भी इस वीडियो में पढ़ाया जाता है। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट न्यूज़ है RBI अपडेट्स रूल्स फॉर फॉरेन डोनेशंस वाया नेफ्ट RTGS सिस्टम। सो जो RBI है उसने भी रिसेंटली अपडेशन लाया है अपने रूल्स में, जिसमें वो फॉरेन डोनेशंस करती है। जैसे कि फॉरेन में कोई भी कैलामिटी या कुछ भी होता है, उसमें जब हमारी कंट्री कोई भी डोनेशन करती है, फॉरेन डोनेशंस करती है, तो उसमें चेंजेस लाए गए हैं जो कि वो डोनेशंस होते थे RTGS और नेफ्ट्स में। ठीक है, तो उसमें RBI ने भी रिसेंटली अपडेशंस कुछ लाए हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। द नेक्स्ट, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो किस सेक्शन के अंडर इशू होते हैं? अंडर सेक्शन 10(2) रेड विद सेक्शन 18 ऑफ द पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स एक्ट 2007। तो आपको सेटलमेंट एक्ट याद रखना है, दैट इज पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। द नेक्स्ट RBI से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके जान लेते हैं। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। कब स्टैब्लिश हुआ? 1 अप्रैल 1935। गवर्नर है शक्तिकांत दास। डेप्यूटी गवर्नर्स हैं महेश कुमार जैन, M राजेश्वर राव, माइकल पात्रा एंड T रविशंकर। द नेक्स्ट न्यूज़ है 20 रशियन बैंक्स टू ओपन रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स टू सेटल फॉरेन ट्रेड इन रुपीज़। तो जो 20 रशियन बैंक्स हैं वो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो वॉस्ट्रो अकाउंट्स ओपन करने वाले हैं, रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स ओपन करने वाले हैं, ताकि वो फॉरेन ट्रेड जो भी है उन्हें सेटल कर सके रुपीज़ में। ठीक है, तो वॉस्ट्रो अकाउंट्स क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए रशिया की कोई बैंक है एंड उसका एक अकाउंट जो है वो SBI में है, और उस जो SBI है वो उस बैंक को होल्ड करता है, उस अकाउंट को होल्ड करता है, बट वो अकाउंट कहाँ का है? रशिया की किसी बैंक का है। तो ये होता है वॉस्ट्रो अकाउंट की जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक होती है उसमें होल्ड किया जाता है। एंड कोई फॉरेन बैंक जो है वो हमारे यहाँ अकाउंट अपना जो है उसे रख करके उसमें से डीलिंग कर सकती है, ट्रांजेक्शन्स कर सकती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि तो 20 रशियन बैंक्स ऐसे हैं जो कि रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोलने वाले हैं ताकि वो फॉरेन ट्रेड को सेटल कर सके रुपीज़ में। ठीक है, द नेक्स्ट, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस लॉन्चेज अनमोल सुरक्षा कवच। तो आपको याद रखना है नई एक लॉन्च हुई है, दैट इज़ अनमोल सुरक्षा कवच। और किसने लॉन्च किया है? आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने इसे लॉन्च किया है। द नेक्स्ट, जो आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस है, इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके जान लेते हैं। MD and CEO है कमलेश राव। द नेक्स्ट है RBI इशू ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फॉर मार्केट रिस्क। तो RBI ने भी रिसेंटली एक ड्राफ्ट गाइडलाइन इशू करी है जिससे कि एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट पता चल सके मार्केट रिस्क से रिलेटेड। एंड ये किसके अंडर, किन रेगुलेशंस के अंडर हुई है? बेसिल 3 स्टैंडर्ड्स के अंडर ये इशू की गई है, जिसमें क्या होगा? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट पता चलेगी, जिससे हमें पता लगेगा कि मार्केट रिस्क कितने कैपिटल रिक्वायरमेंट में होगा। ठीक है, तो ये किसने इशू किया है? ये गाइडलाइंस किसने इशू करी है? RBI ने इशू करी है। ठीक है, द नेक्स्ट, गवर्नमेंट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड वाटर एरोड्रोम्स टू बूस्ट कनेक्टिविटी। तो ये एक नई उड़ान स्कीम आने वाली है जिसके तहत क्या होने वाला है? नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड वाटर एरोड्रोम्स जो हैं उन्हें इंक्रीज़ किया जाएगा, ताकि जो भी हमारी कंट्री में कनेक्टिविटी रिलेटेड इश्यूज होते हैं उन्हें सॉल्व किया जा सके। एंड ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशंस, उसके अंडर में आता है। सो ये उड़ान जो स्कीम है उसके तहत ही ये कहा गया है कि हमारी कंट्री में नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड वाटर एरोड्रोम्स जो हैं वो इंक्रीज़ किए जाएंगे, इनके नंबर इंक्रीज़ किए जाएंगे उड़ान स्कीम के तहत। द नेक्स्ट है इंडिया सेट्स $14 बिलियन मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट टारगेट बाई 2025। तो जो इंडिया है उसने जो टारगेट सेट किया है दैट इज़ $14 बिलियन का टारगेट सेट किया है फॉर मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट टारगेट है। मतलब $14 बिलियन तक का ये जो एक्सपोर्ट है उसे एक्सपोर्ट करेंगे, और ये टारगेट कब तक का है? 2025 तक का है। तो आपको याद रखना है मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट का टारगेट कितना है? $14 बिलियन है, एंड टारगेट कब तक का है? दैट इज 2025। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। द नेक्स्ट है इंडिया कोल बेस्ड पावर जनरेशन लाइकली टू फॉल टू 69% इन 2025। तो जो इंडिया की एनर्जी एजेंसी है उसने कहा है कि जो कोल बेस्ड पावर जनरेशन है इंडिया का वो फॉल होने वाला है, अप्रॉक्स 69% तक फॉल हो जाएगा इन 2025। तो ये आपको याद रखना है, इंडिया कोल बेस्ड पावर जनरेशन लाइकली टू फॉल टू 69% इन 2025।
ठीक है। अब नेक्स्ट IEA का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। कब फाउंड हुआ? नवंबर 1974। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है फतेह बिरौल। द नेक्स्ट है इंडियन रेलवेज इम्पार्ट्स ट्रेनिंग टू मोर देन 15,000 कैंडिडेट्स अंडर रेल कौशल विकास योजना। तो जो इंडियन रेलवे जो है उसने भी रिसेंटली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराया है जिसमें 15,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग हुई है अंडर रेल कौशल विकास योजना। तो आपको याद रखना है रेल कौशल विकास योजना, इसके अंदर 15,000 कैंडिडेट से ज़्यादा की ट्रेनिंग कराई गई है और ये इंडियन रेलवे ने कंडक्ट कराई है। ठीक है। द नेक्स्ट गवर्नमेंट्स भाषिनी इनिशिएटिव टू यूज़ AI फॉर बेनिफिशियरीज ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। तो गवर्नमेंट की जो भाषिनी इनिशिएटिव है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होना है ताकि बेनिफिशरीज जो हैं उन्हें वेलफेयर स्कीम्स जो भी होने वाली हैं उन्हें उससे प्रॉफिट मिल सके या किसी ना किसी तरीके का उन्हें बेनिफिट मिल सके। और कौन सी इनिशिएटिव है? भाषिनी इनिशिएटिव है जिसमें AI दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है उसका यूज़ किया जाएगा। ठीक है। द नेक्स्ट श्री परषोत्तम रूपाला लॉन्चेस सागर परिक्रमा फेज 3 फ्रॉम हजीरा एयरपोर्ट इन गुजरात। तो जो श्री परषोत्तम रूपाला जो हैं उन्होंने लॉन्च किया है सागर परिक्रमा फेज 3 और कहाँ से लॉन्च किया है? हजीरा एयरपोर्ट गुजरात से लॉन्च किया है। ठीक है। तो ये जो सागर परिक्रमा है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? गुजरात के सूरत के हजीरा पोर्ट से स्टार्ट होने वाली है। और किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है श्री परषोत्तम रूपाला। ठीक है। तो आपको नाम याद रखना है दैट इज सागर परिक्रमा। ये किससे रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी फेज 3 इससे रिलेटेड है जिसमें सागर परिक्रमा लॉन्च होनी है, स्टार्ट होनी है गुजरात के सूरत के हजीरा एयरपोर्ट से। ठीक है। और ये किसके अंडर कंडक्ट कराई जा रही है? 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसके अंदर ये कंडक्ट कराई जा रही है। ठीक है। द नेक्स्ट IIT दिल्ली बिल्ड्स टाइम कैप्सूल टू लॉक इन लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स फॉर 2047। तो IIT दिल्ली ने भी रिसेंटली बिल्ड किया है टाइम कैप्सूल जिसमें लेटर्स और पोस्ट कार्ड्स लॉक किए जाएंगे 2047 के लिए। तो बस आपको इतना याद रखना है टाइम कैप्सूल किसने बिल्ड किया है? दैट इज बिल्ड बाय IIT दिल्ली। ठीक है। द नेक्स्ट इंडियन अमेरिकन रिपब्लिकन लीडर निकी हैले लॉन्च US रेजिडेंशियल कैंपेन फॉर 2024। सो जो इंडियन अमेरिकन रिपब्लिकन लीडर हैं जिनका नाम है निकी हैले, इन्होंने लॉन्च किया है US का प्रेसिडेंशियल कैंपेन फॉर 2024। तो आपको याद रखना है रिपब्लिकन लीडर निकी हैले जो हैं उन्होंने US प्रेसिडेंशियल कैंपेन लॉन्च किया है फॉर 2024। द नेक्स्ट न्यूज़ है RBI अपॉइंट्स श्री विक्रमादित्य सिंह खीची एज मेंबर ऑफ द एडवाइजरी कमिटी ऑफ रिलायंस कैप। ठीक है। तो RBI ने भी रिसेंटली अपॉइंट किया है श्री विक्रमादित्य सिंह खीची जिन्हें मेंबर बनाया गया है एडवाइजरी कमिटी ऑफ द रिलायंस कैप। तो उनका नाम आपको याद रखना है, क्या नाम है? विक्रमादित्य सिंह खीची। ठीक है। द नेक्स्ट AUSFB दैट इज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, उन्होंने अपॉइंट किया है मिस कविता वेणुगोपाल को एज द नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ये भी आपको याद रखना है कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उनके नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किन्हें बनाया गया है? तो उन्हें बनाया गया है मिस कविता वेणुगोपाल। ठीक है। सो ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुकी हैं, CEO रह चुकी हैं आबू धाबी कमर्शियल बैंक की भी, एंड इन्हें अब बना दिया गया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि हैं मिस कविता वेणुगोपाल। तब आप जान लेते हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके। दैट इज कब फाउंड हुआ? 1996। हेडक्वार्टर है जयपुर राजस्थान इंडिया। चेयरमैन है राज विकास वर्मा एंड MD एंड CEO हैं मिस्टर संजय अग्रवाल। द नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक चीफ मिस्टर डेविड मालपास टू रिजाइन बिफोर हिज टेन्योर एंड। तो जो वर्ल्ड बैंक के चीफ हैं जिनका नाम है मिस्टर डेविड मालपास, आप सभी लोगों ने इनका नाम सुना ही होगा न्यूज़ में, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जब भी कोई डोनेशन या कोई भी लोन्स वगैरह देती है तो उसमें इनका नाम ज़रूर आता है। जो वर्ल्ड बैंक के चीफ हैं मिस्टर डेविड मालपास, उन्होंने अभी रिसेंटली अपना रेजिग्नेशन दिया है जबकि उनका अभी टेन्योर भी एंड नहीं हुआ है। ठीक है। सो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कुछ स्टैटिक चीज़ें देख लेते हैं। कब फाउंड हुआ? 1944। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA। द नेक्स्ट इंडियन एयरफोर्स डेवलप्स इंडिजीनियस वायु लिंक प्लेटफॉर्म फॉर जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन। सो जो IAF है दैट इज इंडियन एयरफोर्स, उन्होंने रिसेंटली डेवलप किया है वायु लिंक
जिससे क्या होगा कि जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन डेवलप किया जाएगा। मतलब कि जैमर होने के बाद भी अगर कोई जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए उन्होंने वायु लिंक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब आपको याद रखना है वायु लिंक प्लेटफॉर्म किन्होंने लॉन्च किया है, तो इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया है, IAF ने लॉन्च किया है वायु लिंक प्लेटफॉर्म। IAF के बारे में, इंडियन एयरफोर्स के बारे में जानते हैं। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल चौहान। सो आपको याद रखना है कि जैसे कि डिफेंस, नेवी, इन सब के हम जब भी डिस्कस करते हैं, नेवी या आर्मी, इन सब के कभी भी हम डिस्कस करते हैं तो उनके याद रखिएगा डिफेंस स्टाफ कौन कौन है। तो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। Then next है नासा डेवलप्ड हार्टबीट डिटेक्टिंग टेक्नोलॉजी टू हेल्प विद टर्कीज अर्थक्वेक रिलीफ एफर्ट। तो जो नासा है दैट इज नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसने रिसेंटली भी एक डेवलप किया है हार्ट बीट डिटेक्टिंग, यानी कि जो लोग भी अर्थक्वेक की वजह से किसी न किसी अवलांचे वगैरह में फंस जाते हैं तो उनकी हार्ट बीट्स को डिटेक्ट करके उन्हें फाइंड करके हम उन्हें किस तरह से रेस्क्यू कर सकते हैं, उसके लिए नासा ने डेवलप किया है एक हार्ट बीट डिटेक्टिंग टेक्नोलॉजी। और इस डिवाइस का नाम क्या है? फाइंडर्स इसका नाम है। एंड ये अर्थक्वेक से होने वाली, अर्थक्वेक कैलेमिटी से होने वाली जितने भी डिजास्टर्स हैं उनमें फंसे लोगों को कैसे उन्हें बाहर निकाला जाए डिटेक्ट करके उनकी हार्ट बीट को, उसके लिए नासा ने ये एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी है, डेवलप करी है। ठीक है। The next, AIIMS Rishikesh conducts a trial of delivering TB medicines to patients using drones। तो जो एम्स ऋषिकेश है उसने भी रिसेंटली एक ट्रायल कंडक्ट कराया है जिसमें TB मेडिसिन जो है वो दी जाएंगी पेशेंट्स को, और ये विलेजेस में टेस्ट किया जा रहा है जिसमें ड्रोन जो है वो मेडिसिन को कैरी करके ले जा रहा है विलेज टू विलेज एंड टेस्ट किया जा रहा है पेशेंट्स पर जिनको TB है। और ये एक ट्रायल कंडक्ट कराया गया है एम्स ऋषिकेश के द्वारा। तो आपको याद रखना है TB मेडिसिन से रिलेटेड जो ट्रायल कंडक्ट कराया गया है वो किसने कराया है? एम्स ऋषिकेश ने कराया है। ठीक है। अब एम्स ऋषिकेश से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स के देख लेते हैं। प्रेसिडेंट है समीरन नंदी, डायरेक्टर है मीनू सिंह। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। द नेक्स्ट, इंडिया सेटिंग अप अ $4 बिलियन फंड टू बैकस्टॉप द कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट। तो जो इंडिया है उसने रिसेंटली $4 बिलियन का फंड सेटअप किया है ताकि हमारी कंट्री में होने वाले कॉर्पोरेट डेट मार्केट, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डेट में हमारी कंट्री जा रही है कॉर्पोरेट सेक्टर में, उसको किस तरह से रिकवर करा जाए, उसके लिए $4 बिलियन का फंड जो है वो सेटअप किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, श्री जी किशन रेड्डी प्रेजेंट्स उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2019, 2020 एंड 2021 टू 102 आर्टिस्ट। तो जो जी किशन रेड्डी हैं उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिया है 102 आर्टिस्ट को दिया है। और ये कौन कौन से ईयर्स का है? 19, 20, 21, 22, 21। ठीक है, तो 102 आर्टिस्ट को दिया गया है बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। द नेक्स्ट, IDBI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड पतंजलि फूड्स एडेड टू FTSE ऑल वर्ल्ड इंडेक्स। तो FTSE ऑल वर्ल्ड इंडेक्स जो है उसमें हमारी कंट्री के 3 ऐसी कंपनीज हैं, बैंक्स हैं जो कि जिनका नाम आया है। कौन कौन सी हैं? IDBI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड पतंजलि फूड्स। तो ये जो FTSE ऑल वर्ल्ड इंडेक्स है, इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड लेवल का है, उसमें हमारी कंट्री की 3 कंपनीज और बैंक्स हैं जो कि हैं IDBI, कोटक एंड पतंजलि फूड्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। द नेक्स्ट, इंडिया रैंक्स 4th इन क्वालिटी एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम। तो जो इंडिया है उसने 4th रैंक हासिल करी है क्वालिटी एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम में, और 51 जो कंट्रीज थी वो कंडक्ट कराई गई थी जिनमें से इंडिया की रैंक 4th आई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। द नेक्स्ट, tripartite MOU signed amongst Ministry of Youth Affairs and Sports, Naipur, Hyderabad and FSSAI to deal with the problems of doping in sports। तो डोपिंग के बारे में आप सभी जानते होंगे, किसी तरह का ड्रग्स या कुछ भी ऐसा ले लेते हैं जब एथलीट्स या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन, तो उसके रिगार्डिंग उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए एक ट्राइपार्टाइट सेटलमेंट हुआ है, एक अंडरस्टैंडिंग हुई है, MOU साइन हुआ है, जो कि किन के बीच हुई है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, नागपुर, हैदराबाद एंड FSSAI। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 32 ईयर्स ओल्ड JJ लाल पेखलुआ अनाउंसेस हिज रिटायरमेंट। सो जो JJ लाल पेखलुआ हैं उन्होंने रिसेंटली अपना रिटायरमेंट की घोषणा की है। वो इंडिया के फॉर्मर फुटबॉलर रह चुके हैं। सो उन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, बट उसके बावजूद उन्होंने अभी रिसेंटली अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। तो आपको याद रखना है कि JJ लाल पेखलुआ वो जो हैं वो कौन से स्पोर्ट से ताल्लुकात रखते हैं? तो वो है
फुटबॉल। ठीक है। द नेक्स्ट, यक्षगान आर्टिस्ट बालिका नारायण भागवत पास्ट अवे। तो यक्षगान आर्टिस्ट जो हैं बालिका नारायण भागवत, उनकी डेथ हो गई है। सो आपको याद रखना है, बस इतना याद रखिएगा कि बालिका नारायण भागवत जो हैं वो कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो वो है यक्षगान। ठीक है। देन ये सब जितनी भी न्यूज़ है हम लोगों ने पढ़ी, और इसी तरह हम और भी न्यूज़ कवर करते चलेंगे आने वाले सेशंस में। 26 न्यूज़ आपने कवर कर ली करंट अफेयर्स से रिलेटेड विद स्टैटिक जीके। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स तो कवर हुआ, साथ ही साथ आपका स्टैटिक जीके भी कवर हुआ। आने वाले सेशंस में भी हम ऐसे ही करेंगे। सो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सो अगर ये सेशन यूजफुल रहा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।